जीवत कोय समझे नहीं, मुवा न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि शरीर रहते हुए तो कोई ज्ञान की बात समझता नहीं, और मर जाने पर इन्हें कौन उपदेश करने जाएगा। जिसे अपने तन मन की सुध बूध नहीं है, उसको क्या उपदेश किया जाए। बंजारे का बैल जो भर में फरियो चहुदेश, खांड लादी भुस खात है, बिन सतगुरु उपदेश। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि सौदागरों के बैल जैसे पीठ पर शक्कर लाद कर भी भूसा खाते हुए चारों ओर फेरी करते हैं, इस प्रकार सद्गुरु के उपदेश बिना ज्ञान कहते हुए भी विषय प्रपंचों में उलझे हुए मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। बार बार तो से कहा, सुन रे मनुवा नीच, बंजारे का बैल जो पैड़ा माही मीच। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि हे नीच मन, सुन, मैं बारंबार तेरे से कहता हूँ, जैसे व्यापारी का बैल घूम घूम कर मर जाता है, वैसे तू भी एक दिन घूम घूम कर मर जाएगा। बंदे तू कर बंदगी, तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि हे दास, तू सद्गुरु की सेवा कर, तब स्वरूप साक्षात्कार हो सकता है। इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर फिर से बारंबार न मिलेगा। बहते को मत बहन दो, कर गही एक हूँ ठौर, कहियो सुनियो माने नहीं, शब्द कहो दुई और। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि बहते हुए को मत बहने दो, हाथ पकड़कर उसको मानवता की भूमिका पर निकाल लो। यदि वह कहा सुना न माने, तो भी निर्णय के दो वचन और सुना दो गारी ही से उपजय, कला कष्ट और मीच, हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि गाली से झगड़ा संताप एवं मरने मारने तक की बात आ जाती है। इससे अपनी हार मानकर जो विरक्त हो चलता है, वह संत है, और गाली गलौच एवं झगड़े में जो व्यक्ति मरता है, वह नीच है। कोटि सवारे काम, बैरी उल्टी पायन परे, गारी सो क्या हान, हृदय जो यह ज्ञान धरे। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि यदि अपने हृदय में थोड़ी भी सहन शक्ति हो, तो मिली हुई गाली भी भारी ज्ञान है। सहन करने से करोड़ों काम संसार में सुधर जाते हैं, और शत्रु आकर पैरों में पड़ता है। यदि ज्ञान हृदय में आ जाए, तो मिली हुई गाली से अपनी क्या हानि है। कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्रिन को तब बाधिया, या तन की आधार। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि संतों के साथ से विवेक, वैराग्य, दया, क्षमा, समता आदि का दल जब परिपूर्ण रूप से हृदय में धारण किया, तब इंद्रियों को वश कर शरीर की व्याधियों को धूल कर दिया। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रस रीति, कहें कबीर तह जाइए, यह संतन की प्रीति। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि उपासना पद्धति, संपूर्ण रीति रिवाज और मन जहाँ पर मिले, वहीं पर जाना संतों को प्रियकर होता है। कबीर तहाँ न जाइए, जहाँ सिद्ध को गाव, स्वामी कहे न बैठना, फिर पूछे नाव। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि अपने को सर्वोपरि मानने वाले अभिमानी सिद्धों के स्थान पर भी मत जाओ, क्योंकि स्वामी जी ठीक से बैठने तक की बात नहीं कहेंगे और बारंबार नाम पूछते रहेंगे। सद्गुरु समान न को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी समान न को हितु, हरिजन सई न जाती। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु के समान कोई सगा नहीं है, शुद्धि के समान कोई दान नहीं है, इस शुद्धि के समान दूसरा कोई दान नहीं हो सकता, हरि के समान कोई हितकारी नहीं है, हरि सेवक के समान कोई जाति नहीं है। बलिहारी गुरु आपकी, घरी घरी 100 बार, मानुष से देवता किया, करत न लागी बार। अर्थ कबीर साहब कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर प्रत्येक क्षण सैकड़ों बार न्यौछावर जाता हूँ,
जिसने मुझको बिना विलंब के मनुष्य से देवता कर दिया। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। अर्थ, कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत है, उसका उपकार भी अनंत है। उसने मेरी अनंत दृष्टि खोल दी, जिससे मुझे उस अनंत प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया। राम नाम के पटंतरे, देवे को कुछ नाही, क्या लय गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। अर्थ, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा दान दिया है कि मैं उसकी तुलना में कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। सद्गुरु के सदके करूँ दिल अपनी का सांच, कलिजुग हम सो लड़ी पड़ा, मोहकम मेरा बांझ। अर्थ, कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु के प्रति सच्चा समर्पण करने के बाद कलयुग के विकार मुझे विचलित न कर सके और मैंने कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली। सद्गुरु शब्द कमान ले, बाहन लागे तीर, एक जो बाहा प्रीति सो, भीतर बिंधा शरीर। अर्थ, कबीर साहब कहते हैं कि मेरे शरीर के अंदर अंतरात्मा में सद्गुरु के प्रेमपूर्ण वचन बाण की भांति प्रवेश कर चुके हैं, जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। सद्गुरु साचा सूरीवा, सबद जो बाह्या एक, लागत ही भय मिली गया, पड्या कलेजे छेद। अर्थ, कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु सच्चे वीर है, उन्होंने अपने शब्दबाण द्वारा मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव डाला है। पीछे लागा जाई था, लोक वेद के साथी, आगे थे सद्गुर मिल्या, दीपक दिया हाथी। अर्थ, कबीर साहब कहते हैं कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ लोक और वेदों में सत्य खोज रहा था। मुझे भटकते देखकर मेरे सद्गुरु ने मेरे हाथ में ज्ञानरूपी दीपक दे दिया, जिससे मैं सहज ही सत्य को देखने में समर्थ हो गया। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट्ट, पूरा किया बिसाहना, बहुरी न आवे हट्ट। अर्थ, कबीर साहब कहते हैं कि अब मुझे पुनः इस जन्म मरण रूपी संसार के बाजार में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बीसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुर मिलिया आई। अर्थ, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु द्वारा प्रदत्त सच्चे ज्ञान को मैं भूल न जाऊं, ऐसा प्रयास मुझे करना है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु मिलते हैं।